बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी सबक कैसे जल्दी से याद कर सकते हैं। इस हवाले से मैं आपको कुछ आसान तरीके बताऊँगा जो कि आपके फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं और अब भी आपके काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको फुली इन्फॉर्मेशन मिल सके, और ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी हेल्प करेगी। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना सबक जो है वो जल्दी याद नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। इनमें से कुछ वजूहात का यहाँ पे मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा और इसका हल भी बताऊँगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल की जो बेहतरीन स्कॉलरशिप है वो आ गई है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बना रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो ये स्टूडेंट हासिल करना चाहते हैं वो जाकर देख लें। तो स्टूडेंट्स, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सबक याद करने से पहले आपने ये दुआ पढ़ लेनी है। अव्वलो आखिर दुरूशी पढ़ना है, फिर ये दुआ पढ़नी है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे लिए काम आसान बनाना और मुझे मुश्किलात में ना डालना, और मेरा खात्मा बिल खैर करना, और मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ। फिर कुछ पल के लिए रुकिए और नीचे दिया गया इसमें मुबारी पढ़िए, या फत्ताहु, या फत्ताहु, या फत्ताहु। ये अमल जो है आपने कोई भी सबक याद करने से पहले करना है। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि आपका जो बेहतरीन तरीका है सबक याद करने का वो कौन सा है, जो कि हर स्टूडेंट के ऊपर अप्लाईकेबल है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको जो है सबक याद नहीं हो पाता, उनके एग्ज़ाम भी करीब होते हैं। लेकिन ये तमाम मुश्किलात का जो हल है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, सुबह सवेरे जो है उठ जाना है। यानी कि आपने सहरी के टाइम उठ जाना है, ठीक है, जो कि 3 बजे होता है। 3 बजे आपने उठकर जो है वो पढ़ना शुरू कर देना है। लेकिन यहाँ पे अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने बेड पर यानी कि बिस्तर पर ही अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लेट जाते हैं और फिर बाद में वो सो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। देखें, जो हमारा माइंड है ना वो हमारे बिस्तर के साथ कनेक्टिव होता है। उसके अंदर यही होता है कि जैसे ही बिस्तर नज़र आए बस सो जाना है। ठीक है, आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, जैसे ही आप उठें आप अपने लिए कोई कंफर्टेबल जगह चूज़ करें। मिसाल के तौर पर आपका जो टेबल डेस्क है ये सबसे बेहतरीन, कंफर्टेबल और अच्छी जगह है। आप अपने टेबल डेस्क पर बैठ के ही स्टडी करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं बी फोकस। अपनी स्टडी पर फोकस रखें। वो कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी बला है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये आपने अपने पास नहीं रखना। अगर रखना भी है तो इसे आप अपने मीटिंग मोड मोड पर लगा के रखें। यानी आप पढ़ते वक्त जो है वो मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि पढ़ते वक्त आपके जो है अक्सर फ्रेंड का मैसेज आ जाता है या फिर कॉल आ जाती है, फिर आप उस तरफ लग जाते हैं। ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आपका अक्सर स्टूडेंट जो है उनका पढ़ने को भी दिल नहीं करता, वो पढ़ाई छोड़ कर कहीं और निकल जाते हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, मोबाइल जो है वो साइड पर रख देना है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ते हुए डिस्टर्ब करती है, आपने उसे साइड पर रख देना है और अपनी स्टडी पर फोकस करना है। इसके अलावा आप किस तरह स्टडी पर फोकस कर देते हैं, आपने जो है अपने पेट की भूख जो है बुझा लेनी है। ठीक है, पर सुबह अगर आप उठते हैं तो आपने एक गिलास जो पानी पी लेना है। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और आपका जो पेट है वो भी भरा रहेगा और आपको स्टडी करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी स्टडी करने का टाइम कुछ और है तो आप उससे पहले कुछ हल्का फुल्का खा लें ताकि आपकी जो पेट की भूख है वो ख़त्म हो सके और आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठें तो अपना टारगेट फिक्स कर लें। ठीक है, और ज़्यादा मत सोचें सिवाय पढ़ाई के अलावा। ठीक है, आप इधर उधर की बातें सोचेंगे तो आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं टेस्ट योर सेल्फ। आपने ये तो सुना ही होगा, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। और जो इंसान की जो गलतियां होती हैं, इंसान सबसे बेहतर उनसे सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। तो अपने आप को जज करें। ठीक है, अपने आप का टेस्ट लें, आपको कितना याद हो गया है। ठीक है, फिर आप अच्छी तरह टेस्ट में भी परफॉर्म करेंगे और आपको अपनी जो गलतियां हैं उसका भी पता लग जाएगा और आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपना टेस्ट लेना है।
اس کے علاوہ جو ہے ڈونٹ پینک، آپ نے پڑھائی کے دوران اگر آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا تو آپ نے پریشانی کا شکار نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں میں کیسے کروں گا، کل میرا ایگزام ہے مجھے تو یاد ہی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا ہے۔ اپنے آپ کو موٹیو رکھنا ہے، یعنی آپ نے آپ کو بتانا ہے میں کر سکتا ہوں۔ جب آپ یہ سوچیں گے اور بار بار سوچیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا، آپ نے جو ہے وہ دوبارہ سبق یاد کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ نہیں یاد ہوتا تو میں نے آپ کو اس سے پہلے طریقہ بتایا ہے، آپ نے سحری ٹائم اٹھنا ہے جو کہ امام غزالی نے بھی بتایا ہے۔ تو سٹوڈنٹس اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا جو سبق ہے آپ کا وہ ریوائز کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو پڑھا ہوا ہے وہ 3 دن تک ریوائز کرتے رہا کریں تاکہ جو آپ کا سبق ہے وہ آپ کے مائنڈ کا حصہ بن جائے۔ جب آپ بار بار ایک چیز کو ریوائز کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنا پیارا سا کمنٹ دیں۔